पहली बड़ी खबर सीधे आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने ईरान को दी सबसे नई धमकी। डील के लिए ईरान के पास बहुत कम वक्त है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह लेटेस्ट धमकी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हो सकता है ईरान पर फिर हमला करना पड़े। ट्रंप ने कहा है ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ईरान हमसे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को ट्रंप ने फिर दी हमले की धमकी। तो ईरान को ट्रंप की नई धमकी है, लेकिन कल उन्होंने युद्ध से जो कदम पीछे हटाने वाली बात कही, ईरान उस बयान का जमकर मजाक उड़ा रहा है। ट्रंप ने कल कहा था कि ईरान पर अमेरिकी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली थी। ईरान पर होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अमेरिका ने यह फैसला खाड़ी देशों के कहने पर लिया है। सवाल यह है कि वो कौन से खाड़ी देश हैं जिन्होंने ट्रंप को ईरान पर अभी हमला न करने के लिए मनाया। सवाल यह भी है कि क्या ये ट्रंप का कोई नया यू टर्न है? क्या वो एक बार फिर से यू टर्न प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, या फिर यह उनका कोई वॉर ब्लफ है जिसके साए में खाड़ी में विनाश का चैप्टर खुल सकता है? असल में ट्रंप ऐसा पहले भी करते रहे हैं। जानकार इसे उनका डिप्लोमेटिक मूव मान रहे हैं और ट्रंप का यह कूटनीतिक छलावा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल का इतिहास देखें तो ट्रंप ने जब जब यह कहा है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तब तेहरान पर कुछ ही घंटों बाद ही एयर स्ट्राइक हुई है। लेकिन ट्रंप ने इस बार जब यह कहा है कि वो ईरान पर अभी हमला नहीं करेंगे, तो ईरान ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने एक्स पर लिखा, ट्रंप पहले सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं, फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हैं, इस व्यर्थ उम्मीद में कि ईरान की जनता और अधिकारी घुटने टेक देंगे। ईरान की शक्तिशाली सेना और हमारे महान लोगों का फौलादी हाथ दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका और ईरान में नई जुबानी जंग की यह अभी आधी पिक्चर है, क्योंकि ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट यह नहीं कहता है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इशारा यह दिया है कि खाड़ी में अगले 48 घंटे अति गंभीर साबित हो सकते हैं और ऐसा ना हो कि इसकी जिम्मेदारी या कहे गेंद भी उन्होंने ईरान के पाले में ही डाल दी है। ट्रंप ने जिन खाड़ी देशों का नाम लिया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इनमें पहला नाम है कतर का। लिखा है कि कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने मुझसे ईरान पर मंगलवार को होने वाले हमले नियोजित सैन्य हमले को होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गंभीर वार्ता चल रही है और उनके अनुसार ईरान से एक ऐसा समझौता होगा जो अमेरिका के साथ साथ अरब वर्ल्ड और बाकी सभी देशों को भी स्वीकार्य होगा। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के हिसाब से ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रहेंगे, लेकिन ईरान ने अगर ऐसा कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिकी सेना किसी भी क्षण ईरान पर पूर्ण और व्यापक हमले के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ट्रंप अब ईरान को समझौते के लिए और ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। वो यूरेनियम पर 20 साल की रोक वाली रियायत से भी पलट सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को 2-3 दिन की मोहलत दी है, लेकिन सवाल इसके आगे का है कि क्या ईरान अमेरिका से डील करने के लिए अपने एनरिच्ड यूरेनियम को उससे या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों को सौंप देगा? ईरान की तंसीम न्यूज एजेंसी ने इस सवाल पर क्या लिखा है समझना जरूरी है। ईरान अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अमेरिका परमाणु मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस हिसाब से अमेरिका ईरान में समझौता बहुत दूर की बात लग रही है। वहीं मुश्तबा खमनेई के सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना भी विनाशकारी जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। योजना ऐसी थी कि अमेरिका ने ऐसा इतिहास में भी नहीं देखा होगा। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से समझिए। इस जंग को शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी, उसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर जो प्रस्ताव अमेरिका को दिया था, वो पूरी दुनिया कह रही है कि वो अब तक का सबसे अच्छा ऑफर था। लेकिन उसके बाद छल हुआ, ईरान पर हमला हुआ, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। तो किसी भी सूरत हाल में अब का जो ऑफर होगा वो उतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ईरान को खौफ नहीं है, उसे डर नहीं है अमेरिका का। हमले के बाद वो डर खत्म हो चुका है। ईरान ने यह भी कहा है कि इसे हमला टालना नहीं बल्कि पीछे हटना कहते हैं। यूएस बेस वाले देश हमलों से डरते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों से यूएस सैन्य बेस वाले देश खौफ